अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृत की भूमि महाकुंभ, जहां फिर एक बार टूट गईं काल की सीमाएं, जहां फिर एक बार एक हो गए सारे रंग, सारे राष्ट्र, सारी मान्यताएं, सारे विश्वास। शेष रहे सिर्फ महाकुंभ के जयकारे। परिधियों से परे, सत्य के निर्मल उजास से परिपूर्ण, सिद्धियों के आलोक से प्रखर, मनुष्यता को फिर नई ऊंचाई दे गया कुंभ। मान्यताओं की मेड़ें ध्वस्त हुई, हुआ उच्च चेतना का महासंगम। भाषाएं मिली, लोग मिले, भेद मिटे, अलग करने वाली पहचान मिटी। रह गया सिर्फ महाकुंभ। बस एक डुबकी और खो गया सारा कलुष। कुंभ के मेले में खो गया मैं तुम, रह गया हम। मिट गया द्वैत, रह गया अद्वैत, छट गए पाप, बच गया पुण्य। रह गई दिव्यता, शेष रह गया शोधित मनुष्य। अपनी पावन चेतना के साथ धरती से आकाश तक, नए विस्तार के साथ, कुंभ एक अवसर था और आमंत्रण भी। अमृत घट लिए खड़ा रहा यहां स्वयं विराट। अमृत पुत्रों, अमृत छकाने महाकुंभ विदा हुआ। फिर एक बार दे गया सनातन को अमृतत्व का वरदान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मेरी टीम लगातार 75 दिनों से इस महाकुंभ की महा कवरेज कर रही थी, लेकिन आज चूंकि इस महाकुंभ का समापन है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ ही जो 45 दिन पहले एक ऐसा आस्था का समागम हुआ, मानव सभ्यता में एक ऐसी मिसाल हुई जो आज तक इसके पहले कभी नहीं हुई, आज वो अपने समापन की ओर है। आज भी 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह 4 बजे ही लाखों लोगों ने डुबकी लगा ली थी और उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा रहा। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि महाशिवरात्रि या माघी पूर्णिमा पर करोड़ों लोगों ने स्नान किया हो, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। और आपको बता दें कि 67 करोड़ भारतीयों ने, बल्कि इसमें भारतीयों के अलावा आपको विश्व को जोड़ना होगा, क्योंकि विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। आज 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। जैसा कि आप जानते हैं, आज महाकुंभ का समापन हो रहा है। घाटों पर लोग सुबह से ही स्नान करते दिखे, उनका उत्साह देखने लायक था। आखिरी दिन श्रद्धालुओं पर पुष्प की वर्षा की गई। जैसे इसके पहले अमृत स्नान पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, वैसे आज भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। आखिरी दिन किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया और एक रिकॉर्ड ऐसा बन गया, जब भी हम अतीत के पन्नों में देखेंगे तो सोचेंगे कि इतने लोग एक साथ प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए थे।
जितनी अमेरिका की जनसंख्या है उसके 2 गुने लोग, सोचिए जितनी रूस की जनसंख्या है उसके 4 गुने लोग, जितनी जापान की जनसंख्या है उसके 5 गुने लोग सिर्फ प्रयागराज की धरती पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे। अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। श्रद्धालुओं के साथ जब लगातार श्रद्धालुओं का इस तरह का रेला आता देखा गया तो खुद को सितारे कहे जाने वाले, यानी जिन्हें श्रद्धालुओं की लाइन में खड़े हुए सेलिब्रिटीज़, वो भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए, नेता भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए। यानी हर कोई गवाह बनना चाहता था, साक्षी बनना चाहता था कि वो भी अतीत में कह सके कि महाकुंभ गया प्रयागराज के और 2025 में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। तो इसी पर आधारित हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में ग्लैमर से लेकर पॉलिटिकल जगत का तड़का देखने को मिला। बात नेता मंत्रियों की करें तो महाकुंभ में देश के बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगा स्नान कर देश के कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुंभ पहुंचे और पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गंगा स्नान करने पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तेलुगु स्टार और नेता पवन कल्याण भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाकुंभ 2025 में शामिल हुए और गंगा में डुबकी लगाकर आशीर्वाद मांगा। कुंभ के इस आध्यात्मिक माहौल में बॉलीवुड और कला जगत की हस्तियां भी सराबोर नजर आई। अभिनेता विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार ने अपनी आस्था का परिचय दिया। मशहूर कवि कुमार विश्वास भी कुंभ की दिव्यता का हिस्सा बने। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा ने भी इस पावन क्षण को अनुभव किया। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता, भाग्यश्री और दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी कुंभ में जाकर अपनी सनातन आस्था का परिचय दिया। निर्देशक कबीर खान, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और मशहूर गायक गुरु रंधावा ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया और आध्यात्म के रंग में रंगे हुए नजर आए। लेखिका और समाज सेवी सुधा मूर्ति, मॉडल और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमान और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी इस दिव्यता का अनुभव किया। भारत के मशहूर रेसलर द ग्रेट खली भी कुंभ पहुंचे और अपने विशाल व्यक्तित्व के बावजूद सादगी से गंगा स्नान किया। 144 साल बाद हो रहे दिव्य महाकुंभ में उद्योगपतियों की आस्था भी देखने को मिली। भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। महाकुंभ में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु गंगा की गोद में समाते हुए नजर आए। दिवंगत एप्पल संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी ने भी इस आयोजन में भाग लिया, जो दर्शाता है कि महाकुंभ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण आयोजन बना। तो महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में राजनेताओं से लेकर फिल्मी जगत और उद्योगपति सभी आध्यात्मिक शांति की खोज में आए। ये दर्शाता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संगम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसी महाकुंभ में कई ऐसे चेहरे आए जो जिन्हें कोई पहचानता नहीं था, इसके पहले कोई जानता नहीं था। लेकिन जब ये महाकुंभ विदा हुआ तो लोग उनको जान भी रहे हैं, अच्छे तरीके से पहचान भी रहे हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे हम। 2025 का महाकुंभ अलग अलग कारणों से बेहद खास रहा। इस महाकुंभ ने जहां कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, तो आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में देश दुनिया के सेलिब्रिटीज भी पहुंचे। इन सबसे इतर 2025 के महाकुंभ में दुनिया के सामने कुछ ऐसे चेहरे भी आए जो इस महाकुंभ में इतना फेमस हुए कि सेलिब्रिटी बन गए।
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हम शामिल कर रहे हैं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का। महाकुंभ के दौरान मेले में माला बेचते हुए मोनालिसा का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के बाद मानो मोनालिसा का जीवन ही बदल गया। रातों रात मोनालिसा आम से खास बन गई और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। मोनालिसा का क्रेज इतना बढ़ा कि उसके घर वालों ने उसे महाकुंभ से वापस घर भेज दिया। लेकिन मोनालिसा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सीधा मोनालिसा के घर पहुंच गया और उसे फिल्म के लिए साइन तक कर दिया। मोनालिसा अपनी कजरारी आंखों की वजह से इस महाकुंभ में फेमस हुई और अब जल्द ही वो बड़े पर्दे पर भी नजर आएगी। महाकुंभ से सेलिब्रिटी बनने वाले में एक और नाम है हर्षा रिछारिया का। दरअसल हर्षा रिछारिया पहले एंकर, होस्ट और मॉडल रही हैं, लेकिन इस महाकुंभ में हर्षा ने अध्यात्म और सनातन का रास्ता चुना और साध्वी बनने का निर्णय लिया। हर्षा रिछारिया को लेकर ड्रामा भी जमकर हुआ। धर्माचार्यों ने उसे महाकुंभ से निकालने का भी ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने हर्षा को अपनी शरण में ले लिया और हर्षा का दोबारा महाकुंभ प्रवेश हुआ। इस सब के बीच हर्षा रिछारिया महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी के नाम से जाने जाने लगी। आज हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो सनातन का जमकर प्रचार कर रही हैं। महाकुंभ में वैसे तो देश दुनिया के तरह तरह के बाबा पहुंचे, लेकिन एक बाबा ऐसे भी रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह इस महाकुंभ के वायरल चेहरों में से एक हैं। आईआईटी बाबा का मीडिया पर पहला इंटरव्यू जमकर वायरल हुआ। उनकी सिर चकरा देने वाली बातें, हाजिर जवाबी और उनके जीवन के बैकग्राउंड से लोग खूब प्रभावित हुए। लोगों को पता चला कि एक व्यक्ति जिसने पहले आईआईटी किया, कनाडा में जॉब किया और सब कुछ छोड़कर बाबा बन गए हैं। इन बातों ने आईआईटी बाबा को खूब फेमस किया और वहीं समय के साथ इनके खिलाफ टिप्पणियां भी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर आईआईटी बाबा को लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। वहीं भारत पाकिस्तान मैच को लेकर आईआईटीएन बाबा ने पाकिस्तान की जीत की भविष्यवाणी भी की थी, जो कि गलत साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आपने देखा कि कैसे पहले गुमनाम थे, लेकिन अब इन्हें लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। हाथों में स्टैंडी लिया, अहमदाबाद से पैदल चलकर आया हुआ एक शख्स इस महाकुंभ को सफल बनाने वाले जितने भी लोग हैं उनको अपने अनोखे तरीके से धन्यवाद कह रहा है। वो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सूर्योदय के साथ ही शंखनाद करते ये शख्स अहमदाबाद से चले हुए आए हैं और जाहिर सी बात है, जिस तरह से 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो इसके जो नायक हैं उनको ये धन्यवाद कह रहे हैं। अब ये कई नायकों को दिखाया इन्होंने, जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारत सुनहरा भारत, धन्यवाद सफाई कर्मी, प्रयागराज की जनता को भी इन्होंने धन्यवाद दिया है, और उसके बाद धन्यवाद पुलिसकर्मी और धन्यवाद चिकित्सा कर्मी। पुलिसकर्मियों ने तो बहुत ही काबिल तारीफ काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 65 करोड़ श्रद्धालुओं को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा कर्मियों का रोल भी बहुत अहम रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धवल है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से है। मन में क्यों जागा, मीडिया में कवरेज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं। मिलने का भाव तो पहले आ जाता है, ऐसा कोई भाव नहीं। मेरे देश की जो सफाई कर्मी कर रहे हैं ना, जो मन लगा के 3 महीने पहले से काम कर रहे हैं, 3 महीने पहले से जो उनको जागरूक करके हर चीज़ की सुविधा देखना, वाहनों को आने जाने की सुविधा देना, रास्ते देना और सपोर्ट करना सभी लोग को, और ना अभी तक कोई चीज़ की कोई मगजमारी नहीं उनसे सुनी मैंने। ठीक है, जाहिर सी बात है। सोचिए, प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती पर जितनी 194 देशों की संख्या है ना, जनसंख्या है, उतने लोग आए और आस्था की डुबकी लगा के चले गए। तो धन्यवाद तो सभी का ही है, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रयागराज की जनता हो, चाहे स्वच्छता कर्मी हो, चिकित्सा कर्मी हो, या कोई जो भी यहाँ पर अपना योगदान दिया है, जाहिर सी बात है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज। प्रयागराज में लगे महाकुंभ का महाशिवरात्रि के मौके पर भले ही समापन हो गया, लेकिन इसकी अमिट छाप सदैव हमेशा हमारी स्मृतियों में बनी रहेगी।
चूँकि मानव सभ्यता इतिहास का ये सबसे बड़ा अब तक का आयोजन है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जगह पर 67 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हों, यानी जितनी भारत की आबादी है उसकी आधी आबादी प्रयागराज की इस पतित पावनी धरा पर आ गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी में आपका अपना न्यूज़ चैनल IBC 24 लगातार यानी 13 दिसंबर से लेकर आज तक मेगा कवरेज कर रहा है। महाकुंभ से जुड़ी हर तस्वीर IBC 24 ने आपको सबसे पहले सटीक तरीके से दिखाई। जो खबर आपको जाननी चाहिए, जो खबर आपको समझनी चाहिए, जो आपको देखनी चाहिए थी, वो IBC 24 ने आपके सामने रखी। कई बार हालात विषम थे, विपरीत थे, लेकिन हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर, हमारे कैमरामैन लगातार डटे रहे और आपको खबर बताते रहे। ट्रैफिक जाम लगा रहा, लेकिन हम लोग उसे फांद कर आगे बढ़ते गए। पैदल कई बार चलना पड़ा, आसान सब कुछ नहीं था। तो हमारी टीम ने भी बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है इन 75 दिनों में। हमारे संवाददाता रहे हैं, एक तो मैं स्वयं रहा हूँ राहुल सौमित्र, नवीन सिंह, और इसके साथ विजेंद्र पांडे, हरप्रीत कौर रीन, निहारिका शर्मा, स्टार जैन, राजेश राज, सौरभ सिंह परिहार, अविनाश पाठक, सौरभ तिवारी, संदीप तिवारी, अपूर्व पाठक। हमारी प्रोडक्शन टीम रही है सौरभ तिवारी, आयुषी गुप्ता, सृष्टि पांडे, ये हमारी प्रोडक्शन टीम रही है। ये आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद हमारे पास और एक लंबी चौड़ी नामों की लिस्ट है, उसको भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा समागम, 67 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन, 45 दिनों तक चला आयोजन, महाकुंभ का भावपूर्ण समापन। महाकुंभ साक्षी रहा अलग अलग संस्कृतियों के संगम का, अलग अलग जाति, धर्म और भाषा बोलने वालों के समागम का, जीवन के अलग अलग रंगों के मिलन का। महाकुंभ का ये विशेष अवसर 144 साल बाद आया था और इसीलिए आपके अपने चहेते मीडिया हाउस IBC 24 ने भी इस महाकुंभ के महा कवरेज की खास तैयारी कर रखी थी। महाकुंभ का शुभारंभ तो 13 जनवरी को हुआ था, लेकिन IBC 24 की टीम 30 दिन पहले से ही महाकुंभ क्षेत्र में तैनात हो चुकी थी। 15 दिसंबर से लेकर आज तक यानी पूरे 75 दिनों तक IBC 24 के रिपोर्टर्स की टीम महाकुंभ में होने वाली हर हलचल की तस्वीर आप तक पहुंचाती रही। बात चाहे गंगा के घाटों पर आम श्रद्धालुओं की ओर से लगाई जाने वाली आस्था की डुबकी की हो, या देश विदेश से पहुंची नामी हस्तियों के महाकुंभ में भागीदारी की, IBC 24 हर रंग आप तक पहुंचाता रहा। बात चाहे अमृत स्नान के लिए निकलने वाले अखाड़ों की शोभा यात्रा की हो या बाबाओं के निराले अंदाजों की, IBC 24 हर पहलू से आपको रूबरू कराता रहा। बात चाहे प्रयागराज तक पहुंचने के लिए हो रही जद्दोजहद की हो या फिर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए किए गए इंतजामों की, IBC 24 हर खबर से आपको अपडेट करता रहा। बात चाहे महाकुंभ में किए गए सरकारी नवाचारों की हो या फिर इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए किए गए अभूतपूर्व इंतजामों की, IBC 24 अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता रहा। बात चाहे ज्वलंत मुद्दों पर धर्माचार्यों के साथ महामंथन करके उसका समाधान तलाशने की कोशिश की रही हो या फिर आम श्रद्धालुओं की जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने की, IBC 24 संवाद का जरिया बनता रहा। बात चाहे महाकुंभ में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों की हो या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ की, IBC 24 प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। महाकुंभ का समापन तो हो गया है, लेकिन IBC 24 की यात्रा अनवरत जारी है, क्योंकि सवाल आपका है। प्रयागराज से IBC 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत देश की
पूरी आबादी ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली। महाकुंभ की इस मेगा कवरेज को मैं आखिरी बार आप लोगों से अनुमति ली हूं, लेकिन उसके पहले जिन्होंने इस काम को बेहद बेहतरीन किया है, अच्छा किया, उनका एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगा। प्लीज मुझे थोड़ी सी अनुमति दे दीजिए। ओबी पर दानवीर राठौर रहे हैं, मानस रंजन परिदा रहे हैं, मानस पुजारी रहे हैं, दिनेश वर्मा रहे हैं, ग्राफिक्स पे कृष्णा लोखंडे रहे हैं, सर्वेंद्र प्रताप सिंह रहे हैं, योगेश पटेल रहे हैं, तरुण साहू रहे हैं, दीप कमल रहे हैं, वेदांत वाजपेयी रहे हैं, प्रकाश भरने, और कैमरा पर नंदन सिंह पवार, अजय गुर्जर, संजीव सिन्हा, विनीत श्रीवास, रमाशंकर केशरवानी, धर्म साहू, अखिलेश दुबे और दीपक पाटीदार। नमस्कार।